नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी सेक्स का निर्धारण कैसे होता है। कब किसी स्त्री को लड़का पैदा होता है और कब किसी स्त्री को लड़की पैदा होती है। ये सारे चीजों के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, इन सभी के बारे में मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, मनुष्य के शरीर में स्त्री हो या पुरुष, दोनों के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन 23 जोड़े गुणसूत्र में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है अलग प्रकार का होता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है ना वो अलग होता है। लेकिन वही महिला की बात करें तो महिला में 22 जोड़ा और 23 जोड़ा दोनों जो गुणसूत्र होते हैं दोनों क्या होते हैं, दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है। यहाँ पर हम लिखे हैं पुरुष और यहाँ पर लिखे हैं महिला। दोनों में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार होता है, देखिए यहाँ पर है 44 गुणसूत्र और यहाँ पर है XY। तो इसमें से क्या होता है, दोनों क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। देखिए 44 प्लस XY को अलग अलग कीजिएगा तो क्या बचेगा, एक तरफ आएगा 22 प्लस X, दूसरे का तरफ आएगा 22 प्लस Y। और यहाँ पर महिला को भी देखिएगा अलग अलग, यहाँ पर गुणसूत्र को बांटिएगा तो क्या बचेगा 22 प्लस X और यहाँ पर ही बचेगा 22 प्लस X, क्योंकि महिलाओं में Y गुणसूत्र होता ही नहीं है, क्या होता है XX गुणसूत्र ही पाया जाता है। तो ये असूत्री विभाजन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखिए, जैसे कि आप सबको मैं पहले ही बता दिया हूं कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, दोनों में क्या होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं। जो शिशु की रंग, लंबाई, बनावट, उसकी शारीरिक आकार कैसा होगा ये इस पर डिपेंड करते हैं। गाल उठा रहेगा, ढचकल रहेगा, पचकल रहेगा, या मतलब गोरा होगा या काला होगा, या हाथ टेढ़ा होगा या गोड़ टेढ़ा होगा, माने शारीरिक लंबाई कैसी होगी ये हमें 22वां जोड़ा ही डिसाइड करता है कि जन्म लेने वाले बच्चा का जो शरीर है, आकार है, रूप रंग है, ये सारा चीज समझ लीजिए कि जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये 22वां जोड़ा गुणसूत्र ही डिपेंड करेगा। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि शिशु की रंग, लंबाई और उसकी शारीरिक आकार के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेवार है, तो आपको याद रखना है 44वां गुणसूत्र क्या है, जिम्मेवार है। लेकिन दोस्तों 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ना वो अलग प्रकार का होता है। 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है, अलग प्रकार का होता है। ये पुरुषों में XY के रूप में जाना जाता है और महिलाओं में XX के रूप में जाना जाता है। और ये किसके लिए जिम्मेवार होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये जिम्मेवार होता है कि जन्म लेने वाला जो शिशु है वो लड़का होगा या लड़की होगी, यानी वो मेल होगा कि फीमेल होगा, इसी के लिए जिम्मेवार होता है कौन सा गुणसूत्र, 23वां जोड़ा गुणसूत्र अर्थात XY तथा XX है। अब यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझिए, पुरुष का 22 गुणसूत्र और X ये गुणसूत्र वाला शुक्राणु यदि महिला के 22 जोड़ा गुणसूत्र और X अंडाणु से निषेचित होता है तो जो नवजात शिशु होती है वो दोस्तों ये क्या होती है, मादा होती है। क्योंकि आपको याद रखना है कि मादा में XX गुणसूत्र ही पाया जाता है। नर कब पैदा होता है, तो दोस्तों पुरुष का Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र के अंडाणु से निषेचित होता है तो नवजात शिशु क्या होता है, नर पैदा होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर 44 प्लस X और यहाँ पर क्या है, ये मादा होगी क्योंकि XX लगा हो। ये कैसे निषेचित होता है दोस्तों, तो पुरुष का यहाँ पर समझिएगा X गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगी, मादा यानी लड़की पैदा हो जाएगी। और जब पुरुष का यहाँ पर समझिएगा Y गुणसूत्र महिला की X गुणसूत्र के अंडाणु से मिल जाएगा तो नवजात शिशु क्या होगा, ये नर पैदा होगा। तो आपको याद रखना है हमेशा कि जब पुरुष का X गुणसूत्र महिला की X गुणसूत्र से मिलेगा तो नवजात शिशु मादा होगी, और पुरुष का जब Y गुणसूत्र महिला के X गुणसूत्र से मिलेगा तो नवजात शिशु क्या होगा, नर पैदा होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत है, कोई कमेंट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।